हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ छायावाद के बाद जो युग छायावादोत्तर युग आया उसमें दो प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं, जिनमें प्रणयमूलक काव्यधारा के ऊपर रचनाएं लिखी गई हैं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के ऊपर रचनाएं लिखी गई हैं। तो आज मैं आपके साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि हैं उन पर चर्चा करूंगी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर और सोहन लाल द्विवेदी जी प्रमुख हैं। तो ये छायावादोत्तर काल के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। और 2021 में इनसे प्रश्न भी पूछा गया था। इनकी रचना श्याम नारायण पांडे की रचना से प्रश्न आया था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि श्याम नारायण पांडे हैं। इनका जन्म 1910 ईस्वी में जिला आजमगढ़ के डुमरांव में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी कविता के चारण हैं। ये बीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रमुख काव्य ग्रंथ इनका है हल्दी घाटी, जो कि बहुत फेमस है, और इसमें 17 सर्ग, ये भी आपको याद रखना है, और यह एक महाकाव्य भी है। प्रमुख रचना इनकी हल्दी घाटी, जिसमें 17 सर्ग हैं, और यह एक महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य है। यह महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। यह बी रस प्रधान रचना है। कौन सी? हल्दी घाटी। इस पर इन्हें देव पुरस्कार भी मिला है। अगली रचना है इनकी जौहर। यह पद्मनी के जौहर कथा पर आधारित एक काव्य है। अगली रचना है तुमुल। लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्धों का वर्णन मिलता है इसमें। यह त्रेता के दो वीरों का परिवर्धित संस्करण है। इसमें लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के कई प्रसंग, दोनों वीरों का महत्व इसमें चित्रित किया गया है। अगली जो अन्य रचनाएं हैं वो इनकी रिमझिम, आरती और जय हनुमान हैं। तो इस तरीके से श्याम नारायण पांडे से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था उस पर मैंने चर्चा की। अब अगली जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनको देखते हैं। अगली कवित्री हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की सुभद्रा कुमारी चौहान। 1905 ईस्वी से 1948 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। इनका जन्म जिला प्रयाग के नेहालपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रयाग से ही शिक्षा ग्रहण की थी। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने शिक्षा ही अधूरी छोड़ दी और ये राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। राजनीतिक कार्यों के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान को प्रेरणा अपने पिता से मिली, पर काव्य में निखार माखनलाल चतुर्वेदी के प्रभाव में आकर आया। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान वीर भाव की एकमात्र कवित्री हैं। तो इन्हें जितनी भी रचनाएं लिखी वो वीर रस पर आधारित थी। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर भाव की एकमात्र कवित्री हैं। इनके प्रसिद्धि का आधार झांसी की रानी कविता है। यह बुंदेलखंड शैली में लिखी गई है। ये अपने समय में काफी प्रसिद्ध हुई। अब प्रसिद्ध इनके काव्य संग्रह जो हैं वो देखेंगे। पहला झांसी की रानी, दूसरा वीरों का कैसा हो बसंत, तीसरा जलियांवाला बाग का वसंत। यह मुकुल काव्य संग्रह में संकलित रचना है, वीरों का कैसा हो बसंत। ये अगली कहानी संग्रह इनके देखेंगे। बिखरे मोती, जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी है उन्मादनी, और जो जीवनी है जीवनी मिला तेज से तेज, लेखिका सुधा चौहान की जीवनी है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताया गया है। ठीक है, मिला तेज से तेज, इसकी लेखिका कौन है? सुधा चौहान, उनकी जीवनी है और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई है।